गामा 2 ये होता है वीकेस्ट फेज। क्या होता है? तो शुड बी इलिमिनेटेड, ये हमें। अब देखो, आपको एक जनरल रिएक्शन इसमें याद रखनी है। गामा प्लस मर्करी गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा। अब मैं आपको समझाऊंगा ये गामा क्या होता है, गामा 1। टुडे we are going to discuss the setting reaction of amalgam. Setting reactions of amalgam. अगर एमलगम चैप्टर की बात की जाए तो एमलगम चैप्टर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर में, और इनमें से अगर हम देखेंगे तो एमलगम में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट वन है दैट इज़ अ सेटिंग रिएक्शन, जिसमें हमें वो फेजेस में दिक्कत हो जाती है कि गामा 1 फेज़, गामा 2 फेज़, गामा ईटा, वो सब। तो आज हम वही सेटिंग रिएक्शन ऑफ एमलगम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेटिंग रिएक्शन ऑफ एमलगम को डिस्कस करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि एमलगम होता क्या है। व्हाट इज़ एमलगम? एमलगम को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए एलॉय क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय एक होता है मिक्सचर। एलॉय मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होके कंबाइन होते हैं तो इनको हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट एमलगम होगा, मरकरी होगा, अगर एलॉय में से एक कंपोनेंट मरकरी होगा तो हम इसको एमलगम बोलते हैं। राइट। एक और टर्म होती है डेंटल एमलगम। क्या होती है? डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम क्या होता है? अगर मरकरी के साथ जो दूसरे एलॉयज है, जो दूसरे एलिमेंट्स है, वो होगा सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक, तो इस वाले एलॉय को हम बोलते हैं डेंटल एमलगम। तो एमलगम और डेंटल एमलगम में क्या फ़र्क है? एमलगम में मरकरी प्लस एनी अदर एलिमेंट, कोई भी अदर एलिमेंट अगर मरकरी के साथ मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं एमलगम। लेकिन अगर इस एनी अदर एलिमेंट की जगह अब सिल्वर, टिन, कॉपर और जिंक आ गया तो ये बन जाएगा डेंटल एमलगम। दैट्स वेरी। तो अब अगर हम इसके सेटिंग रिएक्शन की बात करेंगे तो अब हम सेटिंग रिएक्शन पे आएंगे। ठीक है, सेटिंग रिएक्शन ऑफ एमलगम पे आएंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेटिंग रिएक्शन में हम सबसे पहले लो कॉपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हाई कॉपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लो कॉपर एमलगम एलॉयज को डिस्कस करेंगे। लो कॉपर एमलगम। लो कॉपर में कॉपर की कंसंट्रेशन 2 to 3% होती है। ठीक है, और 2 to 5% होती है। अब देखो, आपको एक जनरल रिएक्शन इसमें याद रखनी है। गामा प्लस मर्करी गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा। अब मैं आपको समझाऊंगा ये गामा क्या होता है, गामा 1 क्या होता है, गामा 2 क्या होता है और गामा क्या होता है। सबसे पहले जब हमें मिक्स करने के लिए बोलते हैं कि आप एमलगम को टाइट्रेट करो तो बॉटल्स मिलेगी। एक बॉटल में पाउडर होती है, राइट, और दूसरे में मर्करी होता है, राइट। ठीक है, एक में पाउडर होती है और दूसरे में मर्करी होता है। तो सबसे पहले अगर हम कंपोजिशन ऑफ एमलगम की बात करेंगे, एमलगम में क्या क्या होता है? सबसे पहले इसमें सिल्वर होता है, दूसरा इसमें टिन होता है, तीसरा इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और मर्करी होती है, राइट। जो ये सिल्वर, टिन, कॉपर एंड जिंक ये एक बॉटल में होता है, बॉटल 1 इसको बोलो, और ये मर्करी बॉटल 2 में होता है। ठीक है,
जो ये सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो ये बॉटल 1 में होता है। तो बॉटल 1 में मोस्टली सिल्वर एंड टिन होता है मोस्टली, और जो मरकरी होता है ये बॉटल 2 में होता है, राइट, Hg। ठीक है, अब जब हम मिक्स करते तो हम पाउडर को मिक्स करते मरकरी के साथ, ठीक है। जो ये सिल्वर टिन एलॉयज होते हैं, इसी सिल्वर टिन एलॉयज को हम गामा बोलते हैं। तो गामा इज द सिल्वर टिन एलॉय। तो जो एक वाली बॉटल होती है तो वही गामा कहलाती है, और जो दूसरी बॉटल है वो मरकरी होता है। तो जो हमारी पाउडर होती है वो हमारा गामा फेज कहलाता है, राइट। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम इस गामा को मरकरी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दोनों को रलाते, और फिर हम उसको मोटर और पिस्टल से हम उसको टाइट्रेट करते हैं। मोटर और पिस्टल से टाइट्रेट करने से क्या होता है, जो हमारी मरकरी होता है, तो मरकरी क्या करता है, वो पेनिट्रेट करता है इस एलॉय पार्टिकल से। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है, एलॉय पार्टिकल्स डिजॉल्व हो जाता है मरकरी से, और रिएक्शन निकलती है हमारी गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा। तो क्या होता है, जो ये सिल्वर टिन है ये मरकरी के साथ रिएक्शन, पहले सिल्वर करता है रिएक्शन किसके साथ, मरकरी के साथ। जब सिल्वर रिएक्शन करेगा मरकरी के साथ तो क्या बनेगा, सिल्वर मरकरी बनेगा। उसके बाद टिन रिएक्ट करता है मरकरी के साथ तो क्या बनेगा, टिन मरकरी बनता है। और कुछ सिल्वर टिन पार्टिकल्स रिएक्ट नहीं करते मरकरी के साथ, वो सीधे सिल्वर और टिन ही रहते हैं, वो रिएक्शन नहीं दिखाते। तो जो सिल्वर और मरकरी होते हैं इसी को हम बोलते हैं गामा 1, और जो टिन और मरकरी होते हैं इसको हम बोलते हैं गामा 2। और जो हमारा सिल्वर टिन है वो सेम रह गया, अगर इसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई तो सिल्वर टिन सीधे से सीधा ही बाहर आ जाएगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखाई तो वो गामा ही रहेगा। तो ये है रिएक्शन। तो रिएक्शन में आपने क्या देखा, गामा प्लस मरकरी, गामा क्या है, सिल्वर टिन, प्लस रिएक्ट करेगा मरकरी के साथ तो बनाएगा क्या, सिल्वर मरकरी प्लस टिन मरकरी प्लस सिल्वर टिन। इस सिल्वर मरकरी को हम बोलते हैं गामा 1, इसको बोलते हैं गामा 2, और इसको बोलते हैं गामा, और इस सिल्वर टिन को भी हम गामा बोलते हैं। दिस इज द रिएक्शन। तो गामा प्लस मरकरी गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा। और अगर आपको इसी रिएक्शन को लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, गामा प्लस मरकरी गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा, राइट। तो गामा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला, सिल्वर टिन, SgSn, SN टिन की फॉर्मूला है सिल्वर टिन। जब आप वैलेंसी दिखाओगे तो Ag3SN आएगा, क्योंकि वैलेंसी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा, मरकरी के साथ, तो क्या बनाएगा, पहले क्या आएगा, सिल्वर मरकरी हो गया AgHg, सिल्वर मरकरी सबसे पहले। लेकिन आप रिएक्शन जब वैलेंस करोगे तो क्या आ जाता है, Ag2Hg3, प्लस दूसरा आएगा सिल्वर टिन मरकरी, तो टिन मरकरी क्या आएगा, SnHg। तो रिएक्शन जब आप वैलेंस करोगे SN3 आएगा। तो उसके बाद तीसरा आएगा सेम अपना ही Ag3SN, राइट। दिस इज द सेटिंग रिएक्शन ऑफ द कॉपर एलॉय, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो ये गामा 2 फेज होता है, जो ये गामा 2 फेज होता है, गामा 2 फेज इज द वीकेस्ट फेज, ये वीकेस्ट फेज होता है, ठीक है। एंड दिस फेज शुड बी इलिमिनेटेड, ये हमें इलिमिनेट करना होता है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से करोजन रेजिस्टेंस कम होती है एलॉय में। अगर जिस भी एलॉय में टाइट्रेशन के बाद गामा 2 फेज ज़्यादा होगा तो वो वाली एलॉयज करोजन प्रोन होती है। क्या होती है, करोजन प्रोन होती है, उसमें ज़्यादा चांस होती है करोजन होने का। तो इसलिए हमें गामा 2 फेज एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। गामा 2 ये होता है वीकेस्ट फेज, क्या होता है, तो शुड बी एलिमिनेटेड, ये हमें एलिमिनेट करना चाहिए। तो ये एलिमिनेट कैसे होता है, ये कॉपर से होता है, हाई कॉपर, इसीलिए हाई कॉपर आया, वरना हमें लो कॉपर ठीक था। तो लो कॉपर इसलिए हमें
नहीं चाहिए क्योंकि लो कॉपर में गामा 2 फेज बनता है। तो फिर हम ये एलिमिनेट करने के लिए हम हाई कॉपर यूज़ करते हैं। तो हाई कॉपर की वजह से क्या होता है, हाई कॉपर इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि हाई कॉपर की वजह से गामा 2 फेज एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखो जितना गामा 2 फेज ज़्यादा होगा उतना वीकेस्ट इज द एंड प्रोडक्ट, राइट। तो गामा 2 क्या है, गामा 2 मतलब सिल्वर टिन मरकरी, जितना टिन मरकरी फेज ज़्यादा होगा उतना वीकेस्ट होगा आपका एलॉय। ठीक है, तो गामा 2 हमें एलिमिनेट करना चाहिए, राइट। और जितना गामा ज़्यादा होगा देयर इज अनरिएक्टेड पार्टिकल जितना ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर विल बी द एलॉय या एंड प्रोडक्ट। तो अब रिएक्शन अगर हम देखेंगे गामा प्लस Hg गिव्स गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा। जितना ये ज़्यादा होगा उतना हमारा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो वीक होगा, और जितना ये ज़्यादा होगा उतना हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए क्या हम करते, इसीलिए हम स्क्वीजिंग भी करते हैं। जब हम गामा लेते हैं, पाउडर लेते हैं, उसके बाद मर्करी लेते हैं, टाइट्रेट करने के बाद हम स्क्यूज़ करते हैं ताकि मर्करी इसमें कम रहना चाहिए और ये ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि जितना ये ज़्यादा होगा उतना हमारा एलॉय स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, राइट। ये हो गई हमारी सेटिंग रिएक्शन ऑफ ए लो कॉपर एलॉय, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग रिएक्शन ऑफ द हाई कॉपर एलॉय, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे हाई कॉपर एमलगम एलॉयज। लो कॉपर में 2 to 3% ये कॉपर होता था। अब इसमें हाई कॉपर में 13 to 30% तक जाता है। मिनिमम 13% होना चाहिए, अगर 13% होगा तो ही हाई कॉपर माना जाएगा, ठीक है। अब हाई कॉपर एमलगम एलॉयज हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें गामा 2 फेज हमें एलिमिनेट करना होता है, जो लो कॉपर में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि गामा 2 फेज हमारी रेस्टोरेशन को वीक बनाती है, राइट। लेकिन जो हाई कॉपर एमलगम एलॉयज होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने के, एक होती है एडमिक्स्ड और एक होती है यूनिक कंपोजिशन एलॉयज, राइट। तो दोनों एडमिक्स्ड और यूनिक कंपोजिशन दोनों तो हाई कॉपर एमलगम एलॉयज है। अब मैं बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिक्स्ड, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडमिक्स्ड, और इस यूनिक कंपोजिशन को दूसरा नाम है सिंगल कंपोजिशन एमलगम एलॉयज, राइट। सबसे पहले हम एडमिक्स्ड को डिस्कस करेंगे। देखो एडमिक्स्ड हाई कॉपर एमलगम एलॉय, ये भी तो एमलगम ही है, मतलब इसमें भी जो हम प्रीक्लिनिकल वर्क हम जो करते हैं उसमें जो हम 2 बॉटल्स यूज़ करते हैं, इसमें भी वो 2 बॉटल्स होते हैं, राइट। एक तो पाउडर होगी और दूसरी होती है हमारा मरकरी, राइट। अब ये एडमिक्स्ड क्यों बना, इसको एडमिक्स्ड हम क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हाई कॉपर है, मतलब इसके जो पाउडर में कॉपर कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। अब एडमिक्स्ड क्यों बनाए? एडमिक्स्ड इसलिए क्योंकि इसकी जो पाउडर है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है, उसमें 2 फेजेस होते हैं, इसकी पाउडर में 2 फेज होती है। एक होती है मतलब जो पाउडर होते हैं, पाउडर पार्टिकल्स, उसमें 2 टाइप्स ऑफ फेज होते हैं। मतलब 2 टाइप्स ऑफ फेज कैसे बनते हैं? बिकॉज ऑफ द शेप। मतलब आधे पाउडर पार्टिकल्स सेफेरिकल होते हैं और आधे लेथ कट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इरेगुलर शेप्ड होते हैं। जो सेफेरिकल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं सिल्वर कॉपर, क्या होते हैं? सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक एलॉयज, सिल्वर कॉपर यूटेक्टिक एलॉय। और जो लेथ कट पार्टिकल वो हमारी सिंपल जो पाउडर होती है, देयर इज ए सिल्वर टिन, AgSN, राइट।
AgSN, वो होती है हमारी सिल्वर कॉपर, ये होती है AgSN। क्योंकि हमने इस वक्त पाउडर में कॉपर इंक्रीज किया है, वो हमें सेफेरिकल पार्टिकल्स डाले हैं, इसलिए जो पाउडर में हमारे दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आ गए, सेफेरिकल आ गए, लेथ कटाई, इसको हम बोलते हैं एडमिक्सड। ठीक है, जो यूनिक कंपोजिशन होगी उसमें सेम शेप ऑफ द पार्टिकल्स होगा, उसमें भी कॉपर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, 13 से ऊपर होगा, लेकिन उसमें सेफेरिकल और लेथ अलग अलग नहीं होगा, उसमें सेम होगा, या सेफेरिकल होगा या लेथ होगा। ठीक है, लेकिन कॉपर कंटेंट उसमें भी ज़्यादा होगा, राइट। AgCu उसमें भी होगा, लेकिन उसमें AgCu का और Ag3SN का पार्टिकल का जो शेप होगा वो सेम होगा, दैट इज़ वो यूनिक कंपोजिशन बन गया। ये एडमिक्स इसलिए है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की शेप डिफरेंट है। ठीक है, अब बाकी जो रिएक्शन है वो सेम रहेगी। पाउडर प्लस मर्करी जब हम रिएक्ट करवाते तो वहाँ पे गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा निकलता है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम देख, जो आपकी पाउडर है, पाउडर में हमें क्या होता है हमेशा गामा मतलब Ag3SN, दैट इज सिल्वर टिन, Ag3SN। लेकिन इस वक्त गामा के साथ साथ क्या है, कॉपर भी है, AgCu प्लस दूसरी बोतल में क्या है हमारा मरकरी, Ag। तो ये हमें क्या देगा, गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 1 गामा 2 गामा, आपको पता ही। लेकिन जो ये AgCu है उसके बाद हमने कॉपर ऐड क्यों किया, क्योंकि हमें गामा 2 एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, फिर ये गामा 2 रिएक्ट करेगा किसके साथ, AgCu के साथ, तो रिएक्शन निकलेगी हमारा ईटा। तो ईटा में क्या आएगा हमारा Cu6SN5 प्लस आएगा हमारा गामा 1। तो हमारा ये जो एंड प्रोडक्ट बन गया, इसमें हमें गामा 2 फेज नहीं दिखेगा। और ये जो रिएक्शन होगी ये तभी होगी जब एटलीस्ट 13% ऑफ कॉपर कंटेंट होगा। अगर आपकी बॉटल में कॉपर कंटेंट 13 से कम होगा तो गामा 2 इलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गामा 2 इलिमिनेट होगा, तो हमारा एंड प्रोडक्ट गामा 1 और Cu6SN5 बन गया। ठीक है, दिस इज एनफ। ठीक है, बाकी आपको गामा 1 पता है क्या है, गामा 2 भी आपको पता ही है। गामा 1 क्या होता है, AgHG, गामा 2 क्या होता है, गामा 1 क्या होता है, HG, गामा 2 क्या होता है, SNHG, राइट। ये आपको पता ही है, क्योंकि ये जब रिएक्ट करते हैं तभी गामा 1 और गामा 2 बनते हैं। ठीक है, और गामा पता ही है वो Ag3SN है। ठीक है, उसके बाद गामा 2 को रिएक्ट करवाना है AgCu के साथ। ठीक है, ये हो गया आपको एडमिक्सड। ठीक है, अब और एक है यूनिक कंपोजिशन, दैट इज सिंपल, उसमें सिंगल कंपोजिशन अलॉय है। अब यूनिक कंपोजिशन देखेंगे हम। यूनिक कंपोजिशन में हम क्या करना है, देखो यूनिक कंपोजिशन में जो पाउडर होगी वो सेम होगी। देखो इसमें भी हमारा होगा गामा प्लस Hg गिव्स ईटा प्लस गामा 1 प्लस गामा, जो है ही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गामा 2 के बदले ईटा आता है हमारा, क्योंकि जो हमें हाई कॉपर में गामा 2 को रिप्लेस करता है ईटा, दैट इज अ हाईली स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, देखो Ag गामा आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारी पाउडर है ये गामा है, उसमें हमारी पाउडर में दो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, एक था AgCu, एक था AgSN, लेकिन इसमें वो यूनिक कंपोजिशन है, एक साथ में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक साथ होगा AgSN और Cu, तीनों एक साथ है, उसमें वो अलग अलग थे, प्लस Hg गिव्स ईटा प्लस गामा 1 प्लस गामा, और ईटा आपको पता ही ईटा क्या है, दैट इज Cu6SN5। गामा 1 आपको पता ही है Ag2Hg3, और गामा आपको पता ही है वो है हमारा AgSNCu, दैट इज अनरिएक्टेड पार्टिकल। ठीक है, जितना ये अनरिएक्टेड पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना हमारी जो रेस्टोरेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। जितना हमारा गामा फेज ज़्यादा होगा उतना रेस्टोरेशन स्ट्रॉन्ग होगी, राइट। दिस इज़ द सेटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।